राधे राधे। देखिए, भगवान जो सुप्रीम पावर हैं, उनकी उनका स्वरूप क्या है? प्रश्न आता है ना कि भगवान हम कहें किसे, भगवान का स्वरूप क्या है? तो देखिए, एक ही श्लोक है सबसे इम्पोर्टेंट, जो श्रीमद् भागवत महापुराण जब कहीं कथा होता है, पहला ही श्लोक है। भागवत के जो महात्म्य का वर्णन है पद्म पुराण के उत्तरखंड में 6 अध्यायों में महात्म्य का वर्णन है, पहला ही श्लोक है। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब देखिए, यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्णाय वयं नमः। सुप्रीम पावर तो श्री कृष्ण ही है। इतने सब कुछ प्रमाण के बावजूद भी जो श्री कृष्ण को देवता समझे, जो श्री कृष्ण को माइक समझे, जो ये समझे कि ये सुप्रीम पावर नहीं है, अब वैसे लोगों को हम क्या ही बोल सकते हैं? क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत यदि गुरु मिलहि बिरंची सम। मूर्खों को तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते, बृहस्पति सरस्वती मैया भी नहीं समझा सकती, हम और आप क्या समझाएंगे? भगवान ही नहीं समझा सकते अज्ञानियों को। तो छोड़िए, वो अलग विषय है, जिसका जैसा संस्कार होगा वो उस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य भगवान का स्वरूप कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत घन चित घन आनंद घन है। और इसमें भी देखिए, ये जो सत और चित है, ये तो विशेषण है। जो मुख्य स्वरूप है भगवान का वो तो आनंद ही है। हम और आप जो आनंद चाहते हैं, हम और आप प्रतिक्षण किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे नहीं। कोई बोलेगा हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, अच्छा जॉब मिल जाए। क्यों चाहते हो आप जॉब? जॉब से अच्छा सैलरी आएगा, उस सैलरी से क्या करोगे? अपने शरीर को सुख देंगे, इंद्रियों का सुख भोगेंगे। तो अल्टीमेट पर्पस, जो अंतिम पर्पस है वो क्या है? सुख है, आनंद है, मजा है। तो वो जो हम और आप सुख चाहते हैं, वो जो हम और आप आनंद चाहते हैं, वो कौन है? श्री कृष्ण है, भगवान है। इसलिए देखिए, वेदों में तो अनेक मंत्र आए हैं, भागवत में भी विस्तार से बताया गया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रमुख मंत्र है, रसो वैशः, रसो वैशः, ये तैत्तरीय उपनिषद के दूसरी बल्ली का 7वां अनुभाग, अर्थात भगवान रस हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान में आनंद है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? भगवान अलग हो गए, आनंद अलग हो गया? नहीं, रसो वैशः, भगवान ही आनंद है। भगवान का पर्यायवाची शब्द है आनंद, और सत और चित विशेषण है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत घन चित घन आनंद घन है, जो सत्य है। सत्य तो देखिए भगवान ही है। बाकी ये जितना भी आपको दिख रहा है इस संसार में, ये जितने भी संबंधी आपको दिख रहे हैं, जितने भी वस्तु आपको दिख रहे हैं, ये सब नश्वर हैं। अर्थात एक दिन बने हैं, एक दिन समाप्त हो जाएगा। एक दिन बना है, एक दिन समाप्त होगा। सुप्रीम पावर, परम तत्व अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण ही है, जो सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं, जिनका कभी भी अभाव नहीं होगा। जब ये कुछ नहीं था, महाप्रलय का समय था, तब भी भगवान थे। अब जब सब कुछ है, संसार प्रकट हो गया है, यहाँ भी कण कण में भगवान व्याप्त हैं, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। इसलिए सत्य सत्य स्वरूप है भगवान। और चित क्यों कहा गया? भगवान सर्वज्ञ हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद 1:1-9। ये मंत्र मांडुक्य उपनिषद के भी 6ठा मंत्र है। एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञ। भगवान सर्वज्ञ हैं। तो भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब क्या है?
वो एक ऐसे सुप्रीम पावर हैं, वो एक ऐसे सर्वज्ञ हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक शहर के, प्रत्येक गांव के भी प्रत्येक पोखरे में रहने वाले प्रत्येक जीवों के अनंत जन्मों के अनंत संकल्प को जानने वाले, वो हैं भगवान, जो सब कुछ जानते हैं, जिनसे कुछ छिप नहीं सकता। ये तो भोले भाले जीव हैं जो ये सोचते हैं कि हम अगर ये कुछ कर रहे हैं हमको कोई नहीं देख रहा है। भले ही संसारी जीव आपको कोई भी ना देखे, लेकिन वो तो लाख आंखों से आपको देख रहे हैं, क्योंकि सहस्त्र से ये रखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, वो विराट पुरुष जो हैं हजारों आँख लाखों आँख उनके हैं और वो आपको देख रहे हैं, इसलिए उनसे तो कुछ भी नहीं छिप सकता। ठीक है, तो ये हो गया चित्त स्वरूप अर्थात सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। तो सत और चित्त विशेषण है और जो मुख्य स्वरूप है वो आनंद है। ठीक है, भगवान आनंद है। हम और आप जो सुख चाहते हैं भगवत प्राप्ति से ही मिल सकता है। इस संसार में आप सबसे धनी बन जाइए, सबसे ज़्यादा अमीर बन जाइए, समस्त प्रकार का भौतिक सुख आपको प्राप्त हो जाए, फिर भी आप तृप्त नहीं हो सकते। अरे सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, जो स्वर्ग के सम्राट हैं देवराज इंद्र, आप तो कितना भी पैसा आपके पास हो जाए, आप कितने भी बड़े पोजीशन में पहुंच जाओ, अधिक से अधिक आप अपने देश के ही हेड लीडर बन सकते हो, और वहां पर भी ऐसा होता है कि सभी लोग आपके मुआफिक नहीं रहते हैं। लेकिन स्वर्ग के तो सम्राट हैं देवराज इंद्र, जिनके अंडर में सभी हैं। वो क्या कह रहे हैं, मुझे ये इंद्र का पद ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, वो ब्रह्मा जी का जो पद है वो ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ है, हमको वो चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं हमको ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हमको विष्णु का पद चाहिए। कहाँ तक आप जाएंगे? आप जितना आगे जाओगे उतना और आपसे बड़े मतलब कैटेगरी में सब बैठे हैं। इसलिए इस अंधकार से, इस भगदौड़ से आपको तभी मुक्ति मिल सकता है जब आपको परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि उनको बिना प्राप्त किए कहीं भी आप पहुंच जाओ। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता 8:16। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोकम विशन्ति, गीता 9:21। जाओगे और रिटर्न आना पड़ेगा। कब तक ऐसा होगा? जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। और फिर बताया गया कि भगवान करते क्या हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि तवे। देखिए, ये तो भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक है, लेकिन भागवत पुराण का जो पहला श्लोक है वो क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, जन्माद्यस्य। और ब्रह्मसूत्र में भी दूसरा सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यतः। और यहाँ पर क्या कहा गया भागवत के महात्म्य में? विश्वोत्पत्त्यादि तवे। भगवान वो हैं, करते क्या हैं? ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है इसका रचना कर देते हैं भगवान, और फिर इसका पालन भी करते हैं कण कण में व्याप्त होकर, और फिर अंत में ये सभी भगवान में ही लीन हो जाता है। तो यही है जी भगवान का वर्क। पहले बताया गया भगवान का स्वरूप, फिर बताया गया भगवान का वर्क। और ऐसे भगवान के अगर शरण में हम जाएंगे हमें लाभ क्या होगा? ऐसे भगवान के शरणागति अगर हम करेंगे तो हमको लाभ क्या होगा? फिर बताया गया कि तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप। आध्यात्मिक ताप मतलब क्या है? ये 2 प्रकार का होता है, शारीरिक ताप, मानसिक ताप। देखिए, प्रत्येक मायाधीन जीव अर्थात जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है वो 3 प्रकार से दुखी हैं, 3 तापों से तप रहे हैं।
आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक। आध्यात्मिक दो प्रकार का होता है, शारीरिक ताप, मानसिक ताप। शारीरिक ताप अर्थात शरीर में जो हमको ज्वर आदि हो जाता है, सर्दी बुखार जुकाम जो भी होता है, शरीर का दुख। और मानसिक दुख, ये जो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये जो भीतर से अटैक कर रहे हैं। बाहर से कोई व्यक्ति कितना भी आपको प्रसन्न दिखाई दे, लेकिन भीतर क्या चल रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। भीतर से सभी दुखी हैं और दुखी रहेंगे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि काम क्रोध लोभ ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये तो तभी छोड़ेंगे जब आप श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओगे, क्योंकि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो भगवान के शरणागत होगा उसी की माया जाएगी। तो ये हो गया जी आध्यात्मिक ताप। आधि दैविक ताप, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुनामी आ गया, कहीं भूकंप हो गया, कहीं वज्रपात हुआ, कई लोग मारे गए, तो ये सब जो है दैवीय प्रकोप जो है, ये हो गया जी आधि दैविक ताप। इस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। और तीसरा आधि भौतिक ताप। अन्यान्य ये जो संसार में प्राणी है, एक दूसरे को भला बुरा बोल देते हैं, इनके बातों से, इनके व्यवहार से जो आपको कष्ट पहुंचता है, जितने भी भूत प्राणियों से आपको दुख प्राप्त होता है, ये हो गया आधि भौतिक ताप। तो क्या कह रहा है ये श्लोक, अगर तुम चाहते हो इन तीन तापों से आप सदा के लिए मुक्त हो जाएं, अर्थात ये तीन ताप आपके ऊपर प्रभाव न डाल सकें, तो एक ही उपाय है, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम कर लीजिए श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को प्रणाम कैसे करें? हाथ जोड़ के करें, साष्टांग प्रणाम करें नहीं, मन बुद्धि से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, और यही श्लोक गीता में फिर से है 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं मन लगा कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजे माम नमस्कुरु। प्रपन्न हो जा, अर्थात पूर्ण शरणागत हो जा। और शरणागति करना हाथ पैर का विषय नहीं है, मन बुद्धि का विषय है। मन बुद्धि से शरणागत हो जाओ भगवान के यहाँ, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट चीज मन और बुद्धि है। शरीर क्या करेगा? अगर आपका बुद्धि स्थिर है, बुद्धि मन को कंट्रोल करेगा, मन अगर सही है, सही डायरेक्शन में है, तो इंद्रियों को भी सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि ही गड़बड़ हो गया, तब सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में, मन बुद्धि को शरणागत कीजिए, शरीर को नहीं, मन बुद्धि को, तभी आपका कल्याण होगा। तो देखिए कितना ही प्यारा श्लोक है। ये पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।